आप महराज साहब, आप एमएलए हैं, आप पीछे आ जाइए। ये कौन, ये किस काम था? उसको भी छोड़ दे। सेंट्रल हॉल में जब महराज सेंट्रल हॉल में असेंबली के अंदर सेंट्रल हॉल में जब महराज बाइट दे रहा था, आपके वही दो लोग, सेम लोग बीच में आकर के उसको वहां पे मतलब परेशान करते। उस वक्त वो बोल क्या रहा था? उसकी जुबान कश्मीरी जुबान में। ठहरो, आपके एमएलए है ना वहाँ पे काउंटर करने के लिए। बाहर के लोग क्यों? हमारे एमएलए ने असेंबली हॉल के अंदर, आपने शायद नहीं देखी फिर वो वीडियो मेरा अरफात साहब, वहां पे हमारे एमएलए वहीद परा साहब, ठहर सुनिए, बहुत अच्छा किया, आप सुनिए बात को। एमएलए ने किया, काउंटर किया, बड़ा अच्छा किया। मैं कह रहा हूँ कि आपके पीडीपी के दूसरे लोगों को क्या जरूरत थी वहां पे उनके साथ मिसबिहेव? किसी ने मिसबिहेव नहीं किया। मैं ये आपको बोल रहा हूँ, आप पहले मेरी बात सुने कि हमारे एमएलए वहां पे बैठे हुए थे संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ बैठे हुए थे। वहीद परा साहब, आप उस वीडियो को 3 बार देखें, मैं दिखा सकता हूं अभी भी आपको। बैठे हुए थे वो, वहां से उसने इतना नाजायज अल्फाज इस्तेमाल किए। मुझे बताओ, उकसाना किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है। उसके बाद में फिर भी हमारे एमएलए को सलाम, वहीद परा को, उसने अपनी संजीदगी नहीं छोड़ी, उसने तहजीब का दायरा नहीं छोड़ा, वो उसी खामोशी में वैसे ही वहां पे बैठा रहा। उसने दो लोगों को भी वही संजीदगी दिखानी चाहिए थी। आप मुझे बताओ, मैं उठ के किसी को जबरदस्ती गिरबान पकड़ूंगा, कौन लिहाज करेगा? कौन लिहाज करेगा? जनाब, महराज मलिक शरेआम उठ के, कोई सड़क का गुंडा नहीं है, जो आम आदमी सड़क के गुंडे से ज्यादा बदतर बिहेव कर रहा है। शायद आपने देखी नहीं उसकी वीडियो। सड़क के गुंडे से ज्यादा वो गंदा बिहेव कर रहा है। वो उठ के शरेआम गालियां निकाल रहा है, उठ के बदतमीजी कर रहा है और शरेआम धमकियां दे रहा है। वो कर रहा है तो वही सबने करना है। मुझे बताओ, वो एमएलए है, उसके लिए कानून है ना। मुझे बताओ एमएलए कहां पे लोग ये चीज, ये शाइस्तगी लोग एमएलए से, शाइस्तगी लोग एमएलए से एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे चलते हुए अगर कोई 10 लोग किसी को बोल देंगे, लेकिन एक चुने हुए एमएलए में और दूसरे में जमीन आसमान का फर्क होता है। अरफात साहब, वो चुना हुआ एमएलए है, वो उठ के लोगों को अगर मारने के लिए जाएगा, आगे से कोई खामोश नहीं बैठने वाला है। एडवोकेट सईद माजिद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीडीपी सीनियर नेता हैं और पीडीपी की टिकट पे इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। बात करेंगे इनसे। भाई साहब, आपने जो महराज के प्रति जो अपना गुस्सा जाहिर किया था और जिस तरह से महराज का एक स्टेटमेंट आया था सईद मुफ्ती साहब के लिए, जिस तरह की वर्डिंग्स उन्होंने इस्तेमाल की थी, कैसे देखते हैं? और कल जो असेंबली में देखने को मिला और महराज के साथ जो धक्का मुक्की या गाली गलौज बीजेपी के लोगों ने भी की वहाँ पे, कैसे देखते हैं? देखिए अरफात साहब, मेरी कोई महराज मलिक के साथ में कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, और वो भी कोई शक की बात नहीं है, कोई दुराय नहीं है कि वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदा हैं। अपने इलाका की नुमाइंदगी करने के लिए उन्हें लोगों ने एमएलए बना के असेंबली में भेजा है। इसी तरह से हर जगह से लोग अपनी लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए एमएलए बन के यहाँ पे आए हुए हैं, और ये फर्स्ट टाइमर है एमएलए हैं इस वक्त। मेरा शिकवा सिर्फ उनसे ये था, और मैं डंके की चोट पर यह बात बोलता हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है कि उस जैसी शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए जो मुफ्ती साहब ने जो काम किए हैं वो तारीखी काम है। मुफ्ती साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों में 50-60 साल तक दिलों पे राज किया। वो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला रहे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, जम्मू कश्मीर के 2 बार चीफ मिनिस्टर बने। और मैं ये समझता हूँ उसकी हो सकता है कोई ज़ाती रंजिश हो, और उनको ये पता होना चाहिए अगर वो अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पहले तो उनको वो ज़्यादा करनी चाहिए। उल्टा आपने देखा कि किस तरह से उसने पूरी असेंबली सेशन के अंदर एक माहौल खराब किया। कभी एक के ऊपर तनकीद करें, एक की जगह लाख बार करें, 10 बार करें, हमें कुछ नहीं है, लेकिन पहले सोचें कि वो क्या अल्फाज मुंह से निकाल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, और किसको, मतलब किसके लिए कैसे बात करनी चाहिए। और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जैसी शख्सियत जिसकी कंट्रीब्यूशंस के ऊपर जिसने क्वेश्चन किया, मैं पूछना उससे मेरा ये उस दिन, मुझे सच बोलूं तो मुझे ये हुआ कि मैंने कहा ये वो शख्स है जिसको अभी लोगों ने 4 दिन नहीं हुए भेजे हुए असेंबली के अंदर, और उसका जो जिम्मेवारी है वो तो वो निभा नहीं रहा, अपने लोगों की तो बात कर नहीं रहा है। वो असेंबली के अंदर तकरीरें कर रहा है जैसे जलसे में तकरीरें की जाती हैं। असेंबली में सवाल उठाओ, असेंबली में बात करो, अपने लोगों की नुमाइंदगी करो, ना कि आप बिना वजह के झूठे पलंदे वहां पे बनाओ। आपने देखा महराज मलिक कुछ भी कर रहा है, लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है उसको। देखिए प्यार मिल रहा है तो प्यार हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को भी मिला है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 50 साल लोगों के दिलों का जो है, लोगों के दिल में राज किया हुआ है। मैंने आपको कहा ना कि मुफ्ती साहब के कंट्रीब्यूशंस जो हैं
कोई जो यहाँ से जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से जुटला नहीं सकता, कोई उनको मिटा नहीं सकता। आप मुझे बताओ, महराज ने जो सवाल खड़ा किया कि पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, आज आप मुझे जम्मू कश्मीर का जो हाल है आप उसके मेरी लिए बात पीडीपी जिम्मेवार है। आप उस सवाल से वो- आप कितना वो इत्तेफाक रखते मेरी हैं? मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। पहले आप खुद बताओ कि ये किसके इशारों में नाच रहा है, ये किसका मोहरा बना हुआ है? ये जिनका मोहरा बना हुआ है उनकी नीयत क्या है, उनकी सोच क्या है? वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनसे अब कोई सवाल ना करे, क्योंकि इस वक्त वो नाकाम हुए हैं। इस वक्त वो मैच फिक्सिंग करके खेल रहे हैं किसी के साथ। वो कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड इस वक्त वो एक बैटिंग चल रही है उनकी किसी के साथ मिलके, और वो अपनी मैच फिक्सिंग के ऊपर जो लोग क्वेश्चन करने लगे हैं जब उनसे, अब वो उसको छुपाने के लिए इसको मोहरा बना के आगे किया हुआ है कि ताकि उनसे कोई सवाल ना करे कि जम्मू कश्मीर के युवा की जो बात हो रही है। आप मुझे बताओ, क्या महराज मलिक बात करेगा लोगों की? क्यों सी बात हो रही है? वो एक तरफ से वो बोलता है कि जी मेरे कैजुअल लेबर्स की बात करो, एक तो उनको पक्का करो, कभी बोलता है जी आप जल जीवन मिशन के जो है इरेगुलरिटी उनकी बात करो। तो दूसरी तरफ से सरकार किसकी है? किसको समर्थन दिया उसने? क्या उसका स्टैंड है? फिर एक तरफ से जब आप उनके बातों का जवाब नहीं है आपके पास कोई, फिर आ जाते हो किसी के ऊपर पर्सनल टारगेट करने के लिए, और ऐसे शख्सियत के ऊपर जिसने 50 साल जम्मू कश्मीर के लोगों को साबित करके दिखाया, उससे सपने नहीं दिखाए। जिस जमात की आज वो सपोर्ट में लगा हुआ है, उस जमात ने सिर्फ सपने दिखाए, लोगों के जज्बात एहसासात के साथ खेला उस जमात ने। और खुद भी जिस जमात के साथ ये जुड़ा हुआ है, इधर आके क्या इसका स्टैंडर्ड है? ये जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आज बात कर रहा है महराज मलिक के, भाई आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है, मुफ्ती साहब ने ये किया, तू मुझे जवाब दे भाई, तू दिल्ली में जाके तूने क्या बयान दिया? तेरा लीडर अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है? 370 के लेके उसने क्या कहा? उसने क्यों समर्थन किया था उस वक्त? भाजपा का उस वक्त समर्थन किसने किया था? अरविंद केजरीवाल ने किया था। आज महराज मलिक यहाँ पे आके लोगों के सामने झूठी बातें करेगा, झूठी तरह और बदतमीजी से पेश आएगा। क्यों? कौन सुनेगा इसकी बदतमीजी? अपने लोगों की वो एक की जगह लाख बार बात करे, लेकिन जब बदतमीजी करेगा तो हम सवाल करेंगे, और उसको हम ये बात भी बताएंगे कि तुझे अपने हद में रह के बात करनी होगी, तुझे ये बात सोच के करनी होगी कि तू किसके ऊपर उंगली उठा रहा है। हमारे ऊपर उठाए, लाख बार उठाए हमें कोई, लेकिन उस शख्सियत पे हाथ के ऊपर उंगली उसने उठाई है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को सपने नहीं दिखाए, सपने नहीं बेचे, उसने साबित करके दिखाया। आप मुझे बताओ, महराज मलिक को पूछो, जिस इलाका से वो आता है, जहां का वो रहने वाला, डोडा का, उस इलाका के अंदर उस दौर में जब मुफ्ती साहब पहली दफा यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, हमारे लोगों के साथ आर्मी किस तरह से जो है पेश आती थी? किसने उस वक्त, मैं कहता हूं महराज मलिक के वालिद से पूछो कि उस वक्त लोगों को उस जुल्म उस तशद्दुद के माहौल से किसने बाहर निकाला? उस वक्त किस माहौल में रहते थे? मैं बोलता हूं महराज मलिक अगर उस वक्त छोटा ही होगा ना, हमारी तरह बच्चा ही होगा ना, उसको पूछो, वो घर में अपने शाम को 5 बजे के बाद कभी बाथरूम करने के लिए बाहर उसको घर वालों ने जाने दिया? उस वक्त उस दौर में नहीं जाने दिया होगा, क्योंकि माहौल वैसा था। उस माहौल से, उस मुश्किलात के वक्त से किसने बाहर निकाला हम लोगों को? आज ये उठ के चिलांगे मार के बात कर रहा है। ये आवाज जो है ना, ये जमहूरियत की आवाज, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। जम्मू कश्मीर, बात सुने आप 2 मिनट मेरी, हो सकता है मेरी बात मुकम्मल होने दे, लेकिन हम मानते हैं कि महराज जो है बड़ी ही, मैं ये कहना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में किसने लाई? यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी अपोजिशन बनने दी? कभी नहीं बनने दी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यहाँ पे लोगों को आवाज दी। आज ये छलांगे मार रहा है ना जो महराज मलिक, ये मुफ्ती साहब की दी हुई आवाज है, क्योंकि हम लोग अपनी बात नहीं रख सकते थे, अपनी बात नहीं कर सकते थे। यहाँ पे इतना खौफ का माहौल था। यहाँ पे मुफ्ती साहब ने कहा था, मैं यहाँ पे आपको आर पार तजारत कराऊंगा, 50 साल से बिछड़े हुए लोगों का दिल मिलाऊंगा, जो लोग खूनी लकीर यहाँ पे खींची हुई है उसमें लोगों को मिलाने का काम करूंगा। आपने खुद देखा है, पुंछ, रावलाकोट और उड़ी मुजफ्फराबाद का रास्ता मुफ्ती साहब ने खुलवाया था। आज वो रास्ते बंद हुए हैं, हमारी बदकिस्मती है, लेकिन ये चीजें मुफ्ती साहब ने साबित करके दिखाई। बहुत अच्छे काम किए हैं मुफ्ती साहब ने, तभी वो बार बार जीते भी। इस यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब भी बने वो काफी बार। लेकिन महराज मलिक हो सकता है कि वो गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, गलत बात करते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पीडीपी के लोग असेंबली में जाके उसके साथ बदतमीजी करेंगे या मारपीट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आपने अरफाज साहब वो वीडियो नहीं देखी, फिर आप भी एक बार दोबारा देख लीजिए। दुनिया ने देख लिया कल कि हमारे पीडीपी के एमएलए, परसों आप देखो, मोहित भान और आपने देखा, मैंने देखा वो वीडियो, आपने शायद नहीं देखी। वो अपनी जगह बैठा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ,
यहाँ पे हम 3 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, कोई वहां से आके हमारे पे कोशिश करेगा हमें पकड़ने की, तो उसको हमला बोला जाएगा या बिना वजह के आके छेड़खानी करके। आपने देखा नहीं इस वीडियो में किस तरह से 2 आदमी आए, बीच में पड़े, उन्होंने बोला कि एक शायद मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट ही था, एक सहाफी था, उसने बोला कि आप महराज साहब आप एमएलए हैं, आप पीछे आ जाइए। ये कौन, ये किसका हमला था? उसको भी छोड़ दे। सेंट्रल हॉल में जब महराज सेंट्रल हॉल में असेंबली के अंदर सेंट्रल हॉल में जब महराज बाइट दे रहा था, आपके वही 2 लोग सेम लोग बीच में आकर के उसको वहां पे मतलब परेशान करते हैं। उस वक्त वो बोल क्या रहा था, उसकी जुबान कश्मीरी जुबान में, ठहरो आपके एमएलए है ना वहाँ पे काउंटर करने के लिए, हमारे बाहर के लोग क्यों? हमारे एमएलए ने असेंबली हॉल के अंदर, आपने शायद नहीं देखी फिर वो वीडियो, मेरा अरफात साहब, वहां पे हमारे एमएलए वहीद परा साहब, ठहर सुनिए, बहुत अच्छा किया, आप सुनिए बात को। एमएलए ने किया, काउंटर किया, बड़ा अच्छा किया। मैं कह रहा हूँ कि आपके टीडीपी के दूसरे लोगों को क्या जरूरत थी वहां पे उनके साथ मिसबिहेव? किसी ने मिसबिहेव नहीं किया। मैं ये आपको बोल रहा हूँ, आप पहले मेरी बात सुने कि हमारे एमएलए वहां पे बैठे हुए थे, संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ बैठे हुए थे। वहीद परा साहब, आप उस वीडियो को 3 बार देखें, मैं दिखा सकता हूँ अभी भी आपको। बैठे हुए थे वो, वहां से उसने इतना नाजायज अल्फाज इस्तेमाल किए। मुझे बताओ, उकसाना किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है। उसके बाद में फिर भी हमारे एमएलए को सलाम, वहीद परा को, उसने अपनी संजीदगी नहीं छोड़ी, उसने तहजीब का दायरा नहीं छोड़ा, वो उसी खामोशी में वैसे ही वहां पे बैठा रहा। उसने इसको 2 लोगों को भी वही संजीदगी दिखानी चाहिए थी। आप मुझे बताओ, मैं उठ के किसी को जबरदस्ती गिरबान पकड़ूंगा, कौन लिहाज करेगा? कौन लिहाज करेगा? एमएलए जनाब, महराज मलिक शरेआम उठ के, कोई सड़क का गुंडा नहीं है, जो आम आदमी सड़क के गुंडे से ज्यादा बदतर बिहेव कर रहा है। शायद आपने देखी नहीं उसकी वीडियो, सड़क के गुंडे से ज्यादा वो गंदा बिहेव कर रहा है। वो उठ के शरेआम गालियां निकाल रहा है, उठ के बदतमीजी कर रहा है और शरेआम धमकियां वो कर रहा है, तो वही सबने करना है। मुझे बताओ, वो एमएलए है, उसके लिए कानून है ना। मुझे बताओ एमएलए, मुझे बताओ लोग ये चीज, ये शाइस्तगी लोग एमएलए से, शाइस्तगी लोग एमएलए से एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे चलते हुए अगर कोई 10 लोग किसी को बोल देंगे, लेकिन एक चुने हुए एमएलए में और दूसरे में जमीन आसमान का फर्क होता है। अरफात साहब, वो चुना हुआ एमएलए है, वो उठ के लोगों को अगर मारने के लिए जाएगा, आगे से कोई खामोश नहीं बैठने वाला है। आज वो दौर नहीं है। कल वो उठ के एमएलए ने संजीदगी दिखाई और बाहर के लोग आकर के उसको मारने पड़ेंगे, ये कहाँ की संजीदगी है? एमएलए उठ के क्यों मारने के लिए गया? उससे सवाल क्यों नहीं किसी ने अभी तक पूछा? जाए पूछे, वो आपको भी मारने आएगा। वो कल उसने मेरे सामने वीडियो में मेरे देख रहा था उसको, उससे जो सवाल कर रहा है वो उसको मारने के लिए जाता है, वो कहता है वही गलत है। अरे एक तरफ असेंबली के अंदर 90 लोगों में से 89 लोग जो हैं वो बोलते, आपने कल स्पीकर साहब की बात सुनी, स्पीकर साहब की वीडियो देखी, 10 बार बोला उन्होंने एमएलए महराज साहब आप बैठ जाएं, बैठा वो बैठा, उसने बात मानी। स्पीकर हाउस चलाता है जनाब, उसकी बात मानी नहीं ना मानी। एक तरफ 90 में से 85-86 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जनाब ये बंदा गलत है, ये गलत इस्तेमाल करता है जुबान का, इसको बोलो, शाइस्तगी दिखाए, अपनी जुबान के अंदर कंट्रोल करना सीखे। फिर मुझे ये बताओ, वो गलत हुआ या 80-85 लोग गलत हैं? फिर तो आप बड़े खुश होंगे आज, क्योंकि कल जो महराज के साथ हुआ बड़ा अच्छा हुआ। जो बीजेपी हमारी बदकिस्मती है अरफात साहब, क्योंकि आपके लोगों को तो उतना मौका नहीं मिला। आप ना, मैं बिल्कुल उस बात को भी कंडेम करता हूं हमारी, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कंडेम करता हूं क्योंकि हमारी असेंबली के अंदर से, उसी असेंबली के हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हमारे कायद जो थे, उसी का हिस्सा रहे हैं। ऐसी टॉवरिंग पर्सनैलिटीज, प्रेमनाथ डोगरा साहब जिसके नाम लिया जाए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती साहिबा, उसके अलावा हमारे चौधरी असलम साहब, ऐसे लोग, मोहम्मद हुसैन साहब चौधरी साहब, ठीक है, शरीफ तारक साहब राजौरी के, ऐसे लीडर हमारे इलाका से वहां से निकले हैं। मिर्जा रशीद साहब, जिन्होंने, चौधरी तालब साहब, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इस हाउस के अंदर जो इतनी टॉवरिंग पर्सनैलिटीज जो हैं जिन्होंने अपने इलाका को रिप्रेजेंट किया, तारिगामी साहब, मुझे ये बताओ आज उस असेंबली के अंदर आज हो क्या रहा है? आज एक ऐसा आदमी जाके इतनी न्यूसेंस क्रिएट करके लोगों के मुद्दे नहीं उठने दिए उसने, किसी की बात नहीं होने दी, उस पर कोई सवाल नहीं कोई करेगा उसको, और उल्टा माहौल बना दिया, 4 लोगों को खड़े करके प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे करने में महराज के साथ किया वो ठीक था? मेरे को बताओ, ये मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूं, मैंने आपको भी बोल दिया कि मैं कंडेम करता हूं अगर ऐसी कोई बात हुई है, लेकिन क्या महराज मलिक का नहीं बनता कि वो अपनी जुबान के ऊपर जो है जो ताला लगाए? उसके कानून है ना,
अदालतें हैं ना, एजेंसीज हैं ना, तो आप क्या? कंप्लेंट कीजिए, डिफेमेशन का केस फिर क्यों? कीजिए, आपको हाथ उठाने की या वो गाली भी गलौज हो रहा करने है, की क्या वो जरूरत है? सब भी हो रहा है। उसको गाली गलौज किसी ने नहीं की, बारे में से गाली गलौज वो कर रहा है। आप शायद वीडियोस नहीं देख रहे हो, मुझे ये लग रहा है। यहाँ तो आप शायद अभी तक आपने उसको देखा नहीं कि उसका रवैया क्या है। वो कल भी शरेआम उठ के असेंबली के अंदर आप मुझे बताओ मुलाजमों को गाली निकालता है। आप क्या बात कर रहे हो? आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मैं तो प्रोटेक्ट हैरान नहीं हूँ। कर रहा हूँ, मैं प्रोटेक्ट उसको नहीं कर रहा हूँ। उसको सवाल मैं करो। ये कह रहा हूँ कि एक आदमी अगर गलत है तो क्या सबको गलत बन जाना चाहिए उसके लिए? अफसोस यही आता है ना, उसको जवाब दिया जनाब उसकी जुबान में। आज तक उसको उसकी भाषा में किसी ने जवाब नहीं दिया था, अब उसको जवाब दिया। अगर वही बात है, हमने तो आपसे अच्छा जवाब बीजेपी वालों ने दिया, इसका मतलब है हमने तो पहले का बीजेपी ने कंडेम किया। बीजेपी ने अगर उसके साथ ऐसा कुछ हाथापाई किया है, वो नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूं वो गलत है, लेकिन एक तरफ उस आदमी को भी समझना होगा। मैं यही कह रहा हूं कि भाई आप एमएलए अगर हो, आप बिहेव लाइक एन एमएलए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट्स क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से किसके लिए बात करनी चाहिए। अगर आपने किसी को, आप देखो जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं ये नहीं कहता वो किसके ऊपर भी उंगली तनकीद कर सकता है, मगर एक लिमिट होती है। बात करने का एक दायरा होता है, और पता होना चाहिए कि मेरी गरिमा क्या है, मुझे किस तरह से रखना है, बात करना है। आप उठ के किसी को कुछ भी बोल दोगे, कोई कैसे बर्दाश्त कर लेगा? नहीं कर लेगा। और ऐसी शख्सियत के लिए खास तौर पे जिसने इस जम्मू कश्मीर के अंदर कंट्रीब्यूट किया, जिसने 50-60 साल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कंट्रीब्यूट किया, ऐसे कोई वजीर आला नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई 2-2 बार वजीर आला नहीं बन जाता, ऐसे मुल्क का वजीर दाखिला कोई नहीं बन जाता। लोगों के दिल के अंदर घर किया होता है तभी बनता है। कुछ लोगों के लिए काम किए होते हैं तभी चुन के आता है। कुछ मुफ्ती साहब की हमारे लोगों के ऊपर जो एहसान आता है, हम वही नहीं बुला सकते। हमारे इलाका में जो आज हमारे तामीर तरक्की में जो हम लोग बातें कर रहे हैं, वो सब मुफ्ती साहब की देन है। सईद भाई, अगर मैं बात करूं महराज की, तो महराज जो बिहेव उसका आज का है ना, ये शुरू से ही उसने रखा है और उसी के दम पे वो आज यहाँ तक पहुंचा है। वो इस बिहेव को चेंज मतलब नहीं आप करे। यही आप इस बात को लेजिटिमेट करना चाहते हो कि वो बदतमीजी करता रहे, वो यही बिहेवियर रखे, लोगों को गाली गलौज करता रहे, वो इस बिहेवियर पसंद आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। आज आप देखो हिंदू मुस्लिम सिख सारे उसका फेवर। फिर इसका मतलब ये हुआ ना, फिर कल इसका मतलब ये हो कल हम भी फिर वैसे आ जाएंगे, फिर वैसे पसंद आएगा लोगों को। तो इसका मतलब क्या हो गया? कल को मैं भी उठ जाता हूं, मैं भी मारपीट के लिए नियत से निकल जाऊंगा, मैं भी गाली गलौज की नियत से निकल जाता हूं। फिर लोगों अगर कोई गलती वो कर रहा है, अगर वो कोई गलती कर रहा है, तो आप एजेंसी के पास जाइए, कंप्लेंट्स कीजिए। जनाब हो रही है ना, कल हुई ना किश्तवाड़ में कंप्लेंट हुई ना, इसी तरह से हो रही है। ये भी आप मान के चलो, हर चीज का हम एक्शन करें, हम लीगली करें, हम उसकी तरह गाली गलोच नहीं कर रहे हैं। मैं भी आपको ये समझा रहा हूं। सर, असेंबली में आपके लोगों ने वहां पे हमला किया ना, उस पे नहीं हमला किया, उसने हमला किया उनके ऊपर। ही इज प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड। गाली गलोच वो कर रहा है, शरेआम कर रहा है। उसने तो, मैं तो हैरान हुआ, उसने तो पुलिस के एसएसपी साहब को भी गालियां निकाल दी वहां पे। वो तो हर किसी को गाली निकाल रहा है। एक मुझे कश्मीरी में मैं बोलना नहीं चाहता, जो उसने कल गाली निकाली, मैं तो हैरान हुआ। मीडिया के किसी बंदे ने उसको पूछा नहीं। यहाँ तो शायद हमारे जम्मू के लोग हैं बेचारे, वहां पे शायद कश्मीरी किसी को वहां पे समझ नहीं आई, जो उसने वहां पे इस्तेमाल किए अल्फाज, क्या वो करने चाहिए थे? तो फिर ये चीज देखो, मैं यही कहता हूं कि आप अगर लोगों के चुने हुए नुमाइंदा हो, आपको सलाम, लोगों का प्यार है आपके साथ, लेकिन आपको अपना तहजीब का दायरा भी दिमाग में रखना है। आपको पता होना चाहिए आपकी क्या लिमिट्स हैं, और खास तौर पे जब किसी पे सवाल उठाते हो पता होना चाहिए। और इसकी बातों से तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसकी कोई जाती रंजिश है। नहीं, वो तो सईद माजिद शाह साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, पीडीपी सीनियर नेता हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।